अगस्त महीने में करें सर्दियों के मौसम में लगाई जाने वाली सब्जियों की अगेती खेती आने वाले कुछ ही दिनों में इतना भरपूर मुनाफा होगा, बोलोगे यार पहले क्यों नहीं बताया। नमस्कार किसान भाई, अगस्त का महीना आने वाला है। ऐसे में अभी भी खासकर सब्जी की खेती करने वाले किसान भाइयों के मन में अभी भी ये अजमंजस बना हुआ है कि आने वाले अगस्त महीने में ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जिससे थोड़ा अच्छा मंडी भाव देखने को मिल जाए। तो देखिए किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अगस्त महीने में कौन कौन सी सब्जी लगाई जाती है उसके बारे में तो जानकारी देने ही वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को अगस्त महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जियों की फसलों में से कौन सी सब्जी को किस किसान भाई को लगाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है उसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगस्त महीने में लगाई जाने वाली अगर तमाम प्रकार की सब्जियों की बात करें तो देखिए आप कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि के साथ साथ टमाटर, बैगन, मिर्चा, पालक, मेथी, धनिया, मूली आदि सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई कर सकते हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर सब्जियां तो ऐसी हैं जिनसे अच्छा उत्पादन नहीं ले पाओगे और जिनसे अच्छा उत्पादन ले पाओगे वो अच्छा मंडी भाव आपको नहीं दे पाएंगे। तो आपको कौन सी सब्जी लगाना चाहिए? अगर आप कम लागत के किसान हैं यानी कम बजट लगा सकते हैं खेती में, तो आपको कौन सी फसल को लगाना चाहिए? अगर आप बजट के साथ साथ अच्छा प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं तो आपको कौन सी फसल लगाना चाहिए, पूरी जानकारी देंगे। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर कम लागत में उगाई जाने वाली फसलों की बात करें जिससे आप कम लागत लगाकर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं तो आप लोग पहले नंबर पर जो है पालक की बुआई कर सकते हैं। यह बुआई की मात्र जो है 30 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती है और अगस्त महीने में लगाई गई जो पालक है वो सितंबर में हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। उस समय आपको जो मंडी भाव है 40 से 50 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है। तो इसकी बुआई करना कैसे है? तो आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए जो है 20 अगस्त के बाद से इसकी बुआई स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर मौसम ज़्यादा सामान्य है तो समतल क्यारियों में लगाएं, अगर मौसम थोड़ा बहुत सामान्य है तो आप लोग बेड विधि से बुआई करें, शानदार रिजल्ट मिलेगा। इसके बारे में डिटेल में जानकारी के लिए जो है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव डिस्कशन के लिए। बाकी बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे हमें कौन सी सब्जी को लगाना चाहिए। दूसरे नंबर की जो सब्जी की खेती हुआ है मूली की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक बरसाती मूली की बुआई नहीं किया है तो आप लोग अगस्त महीने में मूली की बुआई जरूर करें, क्योंकि अगस्त महीने में जुलाई महीने की अपेक्षा मौसम थोड़ा सा सामान्य हो जाता है। मेड़ विधि से अगर आप लोग मूली की बुआई करेंगे तो मूली बुआई के मात्र जो है 35 से 40 दिन में ये हार्वेस्टिंग के लिए आ जाता है। यानी अगस्त में बुआई करेंगे तो सितंबर में ये हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। उस समय आप लोगों को अपनी मूली की फसल से एक बहुत ही शानदार पैदावार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सितंबर महीना आते आते मौसम बिल्कुल सामान्य सा हो जाता है और उस समय आप लोगों को मंडी भाव जो है इतना शानदार देखने को मिलेगा कि आप लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीने में मूली की खेती करना छोड़ जो है वो बरसात के सीजन में करना शुरू कर देंगे। अगर आप लोग 1 एकड़ में मेड़ विधि से मूली की खेती करने जा रहे हैं तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जो है 20 से 25 हजार रुपए की लागत आएगी और आप लोग 1 एकड़ में अगर मूली की खेती सफलतापूर्वक कर ले जाते हैं इस समय तो यह मान के चले कि 1.5 से 2 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोग की बुआई करने की सोच रहे हैं तो आप लोग इन वैरायटी का चयन कर सकते हैं। तीसरे नंबर की जो सब्जी की खेती हुआ हरी प्याज की खेती। तो किसान साथियों, हरी प्याज की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें आप लोग लगाई गई लागत, समय और मेहनत की अपेक्षा बहुत ही शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसके लिए खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करें और मेड़ विधि से प्याज की छोटी छोटी कंदियों की बुआई करें। यह बुआई के मात्र जो है 25 से 30 दिन में ही हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती है और इस समय आप लोगों को प्याज की फसल से निकलने वाले उत्पादन का बहुत ही शानदार मंडी भाव देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए कि आप अगस्त में इसकी बुआई करेंगे तो ये सितंबर में मार्केट में पहुंच जाएगा। उस समय कम से कम इसका जो मंडी भाव है वो 40 से 50 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग हरी प्याज की खेती से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग लाइव डिस्कशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर इसका ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं कि आप खाद, बीज, दवाई और सिंचाई का किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर बारिश हो जा रही है तो कौन सी दवा का छिड़काव करें जिससे कीट व रोग व फंगस की समस्या ना आए। पूरी जानकारी के लिए आप लोग उस वीडियो को देखें या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव डिस्कशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चौथे और पांचवें नंबर की जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है मेथी और धनिया की खेती। किसान साथियों, अगर आप लोग इसकी बुआई अगस्त महीने में करते हैं तो यह भी मात्र 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती है और अगस्त महीने में लगाई गई जो मेथी है या फिर धनिया की फसल से निकलने वाले उत्पादन का जो है
मंडी भाव बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। अगर मेथी की बात करें तो यह 40 से 50 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव बिकता है। अगर धनिया की बात करें तो यह 100 से 150 रुपए तक पर केजी थोक मंडी भाव आसानी से देखने को मिल जाता है। इन दोनों ही फसलों की अगर लगाने की बात करें तो पर एकड़ मात्र जो है 20 से 25 हजार रुपए की लागत आती है अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। और आप लोग इनकी खेती करके 1 एकड़ से अगर आप लोग मेथी की खेती करते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप धनिया की बुआई करते हैं तो इससे कम जो है 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब इसकी पूरी जानकारी कैसे लेनी, जैसे कितना बीज लगेगा, कितना खाद लगेगा, खेत की तैयारी, सिंचाई और रोग कीट नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में पूरी डिटेल के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव डिस्कशन करने के लिए, या फिर आप लोग इसकी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाई, ये थी कुछ ऐसी फसलें जो हमारे छोटे किसान भाई जो कम लागत लगा सकते हैं खेती में, वो भी किसान भाई अच्छे से देख रेख करके आसानी से उगाकर यानी कम बजट में उगाकर शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए, ये सारी चीजें निर्भर करती है आपके एरिया के मौसम के ऊपर। अगर आपके एरिया में मौसम गड़बड़ है तो इन फसलों को उगाने का प्रयास ना करें, अन्यथा आपको फायदे की जगह पे नुकसान होना तय है। अब बात करते हैं उन सब्जी वर्गीय फसलों में जिनमें लागत तो थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन अगर आप लोग उगा लेते हैं तो इससे और भी शानदार मुनाफा कमाने को मिलता है। उनमें से पहले नंबर पर है फूल गोभी की खेती। किसान साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक बरसाती फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर ली है तो अच्छी बात है। अगर नहीं डाले हैं तो आप लोग नर्सरी डाल लीजिए, क्योंकि अगस्त महीने में अगर आप लोग फूल गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से यह 70 से 75 80 दिन में जो है हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। और अगस्त महीने में लगाई गई जो फूल गोभी की फसल से निकलने वाला जो उत्पादन है, उसका जो मंडी भाव है कम से कम 30 से 40-50 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिलता है। इस कारण आप लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने में लगाए गए फूल गोभी की फसल की अपेक्षा अभी के समय में लगाई गई फूल गोभी की फसल से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके मुनाफा कमाने के और भी कारण है। पहला कारण तो यही है कि अगर आप 1 एकड़ में फूल गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करने जा रहे हैं तो अलग अलग बुआई विधि यानी अलग अलग पौध ट्रांसप्लांटिंग विधि के हिसाब से जो है 18 से 20 हजार पौधे लगाए जाते हैं। और पर पौधा अगर आपका आधा केजी का ही होता है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अधिक आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप लोग अभी नर्सरी तैयार कर लीजिए और आने वाले समय में मेड़ विधि से इसके पौधे की ट्रांसप्लांटिंग। अगले नंबर की जो सब्जी की खेती है वह है टमाटर की खेती। किसान साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक बरसाती टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग नहीं की है तो आप लोग अभी इसकी नर्सरी तैयार करके अगस्त महीने में लगा देते हैं तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 65 से 70 दिन में इनमें हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और अभी के समय में लगाई गई टमाटर की फसल से आने वाले फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने तक जो है शानदार उत्पादन देखने को मिलता है और आप लोग टमाटर की खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगले नंबर की जो सब्जी की खेती वह है करेला। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि जो जून जुलाई महीने में करेला की फसल लगाई जाती है उससे अच्छा उत्पादन तो मिल जाता है, लेकिन अच्छा मंडी भाव नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई इस समय पे लगा लेते हैं। लेकिन वहीं अगस्त महीने में अगर आप लोग करेला की बुआई करते हैं तो आने वाले समय में ज्यादातर मंडी में जो है वो करेला की फसल रहती नहीं है। इस कारण आप लोग करेला की फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के अपेक्षा बहुत ही शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप लोग अगस्त महीने में चाहे तो करेला की बुआई कर सकते हैं। अगले नंबर की जो अपनी सब्जी की खेती वह है मिर्च की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक जो है मिर्च के पौधे की नर्सरी नहीं डाली है तो आप लोग नर्सरी डाल सकते हैं। या 25 से 30 दिन में पौधे प्लांटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर आप लोग अगस्त महीने में पौधे की प्लांटिंग करते हैं तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 55 दिन से लेकर 65, 70, 75 दिन में इनमें पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और एक खास चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगस्त महीने में लगाई गई जो मिर्च की फसल है उससे आप लंबे समय तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं, यानी कम से कम अप्रैल मई महीने तक अच्छा खासा उत्पादन लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग अगस्त महीने में पत्ता गोभी के पौधे की भी प्लांटिंग कर सकते हैं। यह भी प्लांटिंग के मात्र जो है अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 55 से 60, 65, 70 दिन में हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। और अगस्त महीने में लगाई गई पत्ता गोभी की फसल से निकलने वाले उत्पादन का जो मंडी भाव है वो 30 से 40, 50 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है, जिसके कारण आप एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और सितंबर, अक्टूबर महीने जाते आते मौसम बिल्कुल सामान्य हो जाता है, तो इसे उगाना भी बिल्कुल आसान। इस वजह से आप लोग पत्ता गोभी की खेती जरूर करें। तो किसान साथियों, ये थी अगस्त महीने में लगाए जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बुआई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में की जाती है। लेकिन अगर आप कुछ सावधानी रखकर अगस्त महीने में उगा लेते हैं तो मान के चलिए कि जो आप नवंबर, दिसंबर महीने में 4 से 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया किलो चीज बेचते हैं
हैं, वही सब्जियां इस समय उगाकर आप लोग 40 से 50 60 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव आसानी से बेचकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। हालांकि अगेती समय में इनको उगाना इतना कठिन भी नहीं है जितना लोग बना देते हैं। तो आप अच्छे से रिसर्च करिए, अच्छे से खेत की तैयारी करिए और अच्छे क्वालिटी का बीज के चयन करके बीज की बुआई करिए, अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करिए, मेहनत करिए, तब आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।